नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। आज की कहानी है देश के ऐसे दो इंसानों के बारे में जिनका दावा है कि कोई नाग इनसे बदला ले रहा है। ये जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, जहां छुपते हैं, कोई ना कोई सांप आकर इन्हें वही डस लेता है। ऐसा एक या दो बार नहीं, सैकड़ों बार हो चुका है। आइए सर्पदंश की इसी अनसुलझी पहेली को आज सुलझाते हैं। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में छिपी इस कहानी के 4 किरदार हैं। पहला, इंदर सिंह ठाकुर, जिन्हें सांपों ने 72 बार डसा है। वो जहां भी गए, जिस शहर में रहे, सांपों की रंजिश वहीं शुरू हो गई। दूसरा, कला देवी, जिन्हें 152 बार डसने के बाद सांपों का बदला अब तक पूरा नहीं हुआ। तीसरा, ऊंची पहाड़ी पर बना नाग देवता का एक मंदिर, जहां आते ही ये सिलसिला न जाने क्यों थम जाता है। और चौथा, एक शख्स जो दुनिया में सांप के हर दंश से मुक्ति का दावा करता है, वो भी कुछ नागमणियों के सहारे, जिन्हें वो आज पहली बार कैमरे पर दिखाने वाला है। दिल्ली से तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर तय करके हम हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके में पहुंच चुके हैं, एक ऐसी कहानी की तलाश में जिस पर आसानी से यकीन करना मुश्किल है। ये कहानी मंडी के 2 गांवों की है, जहां रहने वाले 2 अलग अलग शख्स को सालों से सांप काटता चला आ रहा है। जहां एक शख्स के मामले में यह आंकड़ा 72 तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरे शख्स के मामले में यह आंकड़ा 150 के पार जा चुका है। तो आइए चलते हैं इस कहानी की तह तलाशने मंडी के इन 2 गांवों के सफर पर। हमारी पहली मंजिल थी मंडी का एक छोटा सा गांव उनाद, जहां इस कहानी के पहले किरदार से मुलाकात हुई। इंदर सिंह ठाकुर, सेना के रिटायर्ड सूबेदार, लेकिन नौकरी में रहते हुए जितनी जंग देश के दुश्मनों से लड़ी, उससे बड़ी जंग सांपों से लड़ते रहे। यह सुनकर यकीन नहीं होता कि इंदर सिंह ठाकुर पिछले 25 साल में 72 बार सर्पदंश का शिकार हो चुके हैं। जी हां, 72 बार। इंदर जी, क्या होता है आपके साथ? मेरे को बार बार सांप काटता। 8 सितंबर से शुरू हुआ था काटना, और 2010 तक मेरे को 72 बार सांप काट चुका है। अभी तक कोई पता नहीं चला क्यों काटता, क्या चक्कर है। तो काफ़ी कोई तांत्रिकों से भी इलाज कराया, कोई शिव पुराण कराया, मैंने हर चीज़ करके देख लिया, लेकिन जितना भी इलाज कराते उतना ज़्यादा काटता था। जहाँ भी जाता वहीं पर सांप काट जाता था। तो जब भी काटता तो एंटी स्नेक लगते थे और ग्लूकोज वगैरह चढ़ता था, या गाँव में जब काटते तो कोई झाड़ने वाला या कोई मणि वाला लाना पड़ता था। उससे फिर जहर मणि से लगा करके निकालते थे, और कई बार झाड़ा करके भी निकालते थे। तो यहाँ पर कई आदमी ऐसे जो झाड़ते भी हैं, और जहाँ भी जाता हूँ वहीं पर काट लेता। अगर जहाँ कोई ऐसा नहीं होता तो हॉस्पिटल का इशारा लेना पड़ता था। जैसे हम 4-5 आदमी भी ऐसे बैठे हुए होते थे, तो किसी को नहीं काटता था, मेरे को ही काटता था। जब काटता था तब देखते कि सांप आ गया, सांप आ गया, सभी बोलते थे। तो मेरे को ही काटेगा, बाकी किसी को नहीं काटता था। इंदर सिंह ठाकुर के पास बाकायदा कुछ सरकारी दस्तावेज हैं, जिसमें सेना की नौकरी के दौरान उनके हर इलाज का ब्यौरा है। ऐसी करीब 60 पर्चियां हैं, जिसमें साफ लिखा है कि सेना के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, और वजह है सांप का काटना। सबसे बड़ा रहस्य किन्नौर का है, जहां के ठंडे मौसम में सांप मिलते ही नहीं है, लेकिन इंदर सिंह पहुंचे तो सांप भी आधमका। जब मैं किन्नौर में गया तो वहाँ पर भी काफ़ी सांप निकलने लगे, क्योंकि वहाँ पर बर्फीला इलाका था, ठंडा इलाका था, बर्फ पड़ती थी। तो बताया कि वहाँ पर सांप नहीं होते बर्फीले इलाके में। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तब काफ़ी सांप निकलने लगे, और काटे। कई बार मैंने पकड़ के बोतल में डाले, तो 2-3 दिन तक उनको ऐसे बोतल में रखता था। उसके बाद पानी की कहीं नदी किनारे में छोड़ देता था उनको। तो जो वहाँ के पुराने आदमी थे तो बोलते थे कि आज तक हमने इस इलाके में कोई सांप नहीं देखा, जब से मैं वहाँ पर गया हूँ तभी से सांप निकलने लगे।
कोई एक सांप हो तो बात समझ में आती, लेकिन कोबरा, वाइपर, करैत, तमाम सांप जैसे आज भी उनके पीछे पड़े हैं। चेहरे पर जितनी झुर्रियां, शरीर में सर्पदंश के उससे भी ज्यादा निशान। कला देवी को अब तक सांपों ने 152 बार डसा है। उनका परिवार, यहां तक कि आसपास के किसी इंसान पर सांपों ने आज तक कोई हमला नहीं किया। फिर कला देवी से सांपों की ऐसी रंजिश एक बहुत बड़ा रहस्य है। और हम उसी रहस्य की तलाश में पहुंचे थे। पता चला कि कभी खेत तो कभी घर के आंगन में आए दिन कला देवी पर सांपों के हमले हो रहे हैं। उन्होंने गांव छोड़कर भी देखा, लेकिन सांपों से पीछा नहीं छूटा। आप गांव छोड़ के कहीं चली क्यों नहीं जाती? वहां हो सकता है आप सांप काटने से बच जाएं। सब कुछ करके देख लिया। मैं गांव छोड़कर अपने रिश्तेदार के घर भी गई, लेकिन सांपों ने 2 बार वहां भी काटा। मुझे लगता है ये जिंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कला देवी की कहानी भी इंदर सिंह ठाकुर से मिलती जुलती है। कला देवी के मुताबिक सांप के काटने से एक रात पहले उन्हें भी एक भयानक सपना आता है। सपने में कोई सांप दिखता है और अगले दिन कोई अनहोनी हो जाती है। एक रात पहले सपना आता है, बार बार कोई सांप दिखाई देता है और अगले दिन कोई ना कोई सांप आकर हमला कर देता है। मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या हो रहा है। और किसने था? ये सब कुछ क्यों हो रहा है, न कला देवी जानती हैं, न परिवार, न आस पड़ोस के लोग। कभी भी काट सकता है, कहीं भी काट सकता है। अगर 50 बंदे भी खड़े हो ना, तब भी ये सीधा इन्हीं को काटेगा, किसी दूसरे के साथ नहीं छेड़खानी करेगा, सीधा जाके इनको ही काटेगा। अकेले होते हैं तो मेरे को डर लगता है कि बिस्तर में सोते बार भी इसको सांप डस लेता है और पता ही नहीं चलता। जब काट लेता है तो उसको पता लगता है कि मेरे को सांप ने डस लिया। एक ये महिला एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जो आज तक सुलझा नहीं है। गेरू गांव के इस इलाके में पाए जाने वाले कोबरा, करैत जैसे कई जहरीले सांपों का दंश अब कला देवी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इस हद तक कि उन्होंने अस्पतालों का रुख करना तक छोड़ दिया है। सतयुग में धनंतर वैद हुआ, त्रेता में सुसेन। कला देवी को अब सिर्फ झाड़ फूक करने वाले कुछ तांत्रिकों पर भरोसा है। तांत्रिक कुछ जड़ी बूटियां लहराता है, कोई मंत्र फूंक जाता है और कलयुग में जिस वक्त और नाग बाधा दूर करने का दावा करता है। थोड़ी पूछताछ की तो पता चला ये चक्कर उनकी समझ से भी दूर है। वो कहते हैं ये जो भी है नक्षत्रों का खेल है। ऐसा है जो कि कोई नली अंदर ऐसे नक्षत्र में इसका जन्म है और वहां है सोने की तार इसकी देह में। इन बातों पर यकीन करना मुश्किल था, इसलिए हम कहानी के तीसरे पड़ाव की ओर निकल पड़े, यानी महुनाग देवता का एक मंदिर। जहां आते ही सांपों के काटने का सिलसिला अपने आप खत्म हो जाता है। मंडी से तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर तय करके हम तरौर के महुनाग देवता के मंदिर में पहुंच चुके हैं। इस देवता के इस इलाके में बड़ी मान्यता है। 150 से भी ज्यादा बार सर्पदंश का शिकार हो चुकी कला देवी तकरीबन 3 महीने इसी महुनाग देवता के मंदिर में आकर रही थी और इस दौरान सांप ने उन्हें एक बार भी नहीं काटा था। महुनाग देवता, जिनका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। रहस्य को समझने के लिए हमने मंदिर के पुजारी से बातचीत की, लेकिन पहेली सुलझने के बजाय और उलझ गई। साधारण जो सांप होता है वो इतनी बार आदमी को नहीं काटता। किसी को पितृदोष हो, ये पितृदोष में भी चलते हैं सांप, तो जिसको पितृदोष लगता है उसका जो देवता के पास कोई इलाज नहीं है और वो काटे वो आदमी मरते भी नहीं है। वैसे हमारे पास कई आए परंतु मरने नहीं देता है। जितने मुंह उतनी कहानियां।
कोई नक्षत्रों का खेल कहता है तो कोई सांप का बदला। मतलब साफ था कि इस कहानी का सच तलाशने के लिए हमें कुछ और आजमाना होगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ मंडी के गांव में, वो भी सिर्फ 2 शख्स के साथ इस तरह के वाकये क्यों पेश आ रहे हैं? आखिर सांप क्यों परिवार के सिर्फ एक सदस्य को ही निशाना बना रहा है? ये एक ऐसा राज है जिस पर से अब तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। हवन की लौ धधक रही थी। रंजीत सिंह ध्यान लगाए बैठे थे। हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए जाप चल रहा था। बेताबी तेज हो रही थी। हम उस नागमणि को देखना चाहते थे। आखिर सांपों के बार बार एक ही इंसान को काटने के पीछे क्या वजह हो सकती है? आखिर क्यों सांप 152 बार कला देवी को डस चुके हैं और क्यों सांप सिर्फ इंदर सिंह ठाकुर को डसते हैं? क्या इसके पीछे वाकई में नागों का कोई बदला है या फिर इस कहानी का रिश्ता उस शख्स से है जिसका दावा है कि उसके पास असली नागमणि है, वो भी 4। इस शख्स ने दावा किया कि वो हमारे कैमरे के सामने ये नागमणि दिखा सकता है। इसलिए हम चल पड़े कुछ ऐसी तस्वीरों को देखने जिनके बारे में अब तक सिर्फ किताबी किस्सों में सुना था। रंजीत सिंह 40 साल से नागमणि का चमत्कार दिखा रहे हैं। कुछ देर के इंतजार के बाद हमें घर के भीतर बुलाया गया। अंदर पहुंचे तो एक अलग ही माहौल था। हवन की लौ धधक रही थी। रंजीत सिंह ध्यान लगाए बैठे थे। हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए जाप चल रहा था। बेताबी तेज हो रही थी। हम उस नागमणि को देखना चाहते थे, मणि का सच जानना चाहते थे और कुछ देर बाद वो वक्त आ गया। इस जमाने में नागमणि से सर्पदंश के इलाज की बात थोड़ी बेमानी लगती है, लेकिन इंदर सिंह ठाकुर का केस हमारे सामने प्रमाण के तौर पर खड़ा था। ऐसे में रंजीत सिंह के दावे को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता था। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद रंजीत सिंह से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। वो नागमणि उनके पिटारे में थी, लेकिन उससे पहले कुछ जवाब जरूरी थे। मैं लगभग 40 साल से जो है सांप काटने का इलाज कर रहा हूँ और मणि के द्वारा जहर निकालता हूँ। इंजेक्शन जब लग जाता है ना ये जहर का, तो फिर अब ये नागमणि जो है काम नहीं करती है, क्योंकि खून में मिल जाता है जहर। फिर ये मणि जो है वो कुदरती जहर को तो खींचती है। जो बनावटी जहर है, इंजेक्शन जैसे बन गया हो तो ब्लड में एकदम करेगी, जाएगा तो वो नहीं, उसको नहीं, फिर उसका इलाज नहीं होता। रंजीत सिंह के मुताबिक नागमणि 2 तरह की होती हैं। पहली चमकदार रोशनी वाली, किसी हीरे की तरह, जो 300 साल पुराने नाग से मिलती है, और दूसरी काले पत्थर जैसी, जो 100 साल पुराने नाग में होती है। रंजीत सिंह के मुताबिक 100 साल पुरानी कुछ मणियां अब भी उनके पास हैं। नागमणि जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो जिसमें लाइट नहीं होती ना, ये वो होती है जो लाइट वाली है, वो इच्छाधारी सांप के पास। जैसे कोई 300 साल पुराना सांप है, वो इच्छाधारी बन जाता है, कोई भी रूप धारण कर सकता है वो सांप। उसकी जो मणि है उसमें लाइट आती है, अंधेरे में रखी है, अब तो लाइट देगी वो दिए की तरह, वो धनवान बनाती है। ये जो दूसरी मणि है ये जहर निकालने के काम आती है, सिर्फ धनवान नहीं बनाती। हमारी गुजारिश के बाद रंजीत सिंह ने अपने पिटारे से वो मणियां निकाली और कैमरे पर दिखाना शुरू किया। रंजीत सिंह का दावा है कि काले रंग की ये पत्थरनुमा चीज नागमणि है। 1.5 से 2 इंच लंबी, न कोई चमक न कोई रोशनी, यानी वैसी बिल्कुल भी नहीं जैसी हमने सोची थी। इन्हें देखकर लगा जैसे ये सब कोई पत्थर हो, लेकिन रंजीत सिंह बार बार दावा करते रहे कि ये मणि उन्हें सांप से ही हासिल हुई है। मणि जो है सांप के मुंह में होती है, ऐसी है मणि है ना, ऐसे मुंह है, मुंह के अंदर जो है ऐसे ऐसे होगी, अंदर ऐसे होगा, जैसा हमारा गला नहीं है पीछे, बस इधर होती है ऊपरली साइड है। फिर इसको पकड़ना, जब जिंदा पकड़ना सांप को, फिर सांप को पकड़ के फिर मुंह से पकड़ के फिर वो दबाना उसको, फिर मुंह खोलेगा, फिर छुरी के साथ
जगाना, उसको नीचे करा देना। अब बारी थी नागमणि के दावे का सच जानने की। रंजीत सिंह का दावा है कि उनके पास 100 साल पुराने सांप से मिली नागमणि है। दावा तो यह भी है कि 300 साल पुराने सांप से मिली नागमणि बेहद चमकदार और शक्तिशाली होती है। हिमाचल प्रदेश की इस कहानी का हर एक किरदार एक रहस्य था जिसे हम हर कीमत पर सुलझाना चाहते थे। हम जानना चाहते थे कि आखिर क्यों कला देवी और इंदर सिंह पर ही सांप बार बार हमला करते हैं, और क्या रंजीत सिंह के पास जो है वो वाकई एक नागमणि है। इन सवालों का जवाब तलाशते तलाशते हम पहुंचे दिल्ली, जहां कुछ जानकारों से बात की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। क्या सांपों की कोई प्रजाति कला देवी और इंदर सिंह ठाकुर से बदला लेना चाहती है? अगर नहीं तो सांपों के बार बार डसने की क्या वजह हो सकती है? जाहिर है इस सवाल का जवाब खुद इंदर सिंह और कला देवी नहीं दे सकते, इसलिए हम कुछ जानकारों के पास पहुंचे, उन्हें पूरी कहानी बताई और जवाब में कई बातें पता चली। पहला ये कि सांपों के बदला लेने की कहानियां सिर्फ एक मिथक है। सांपों में दिमाग तो होता है लेकिन याददाश्त इतनी नहीं होती कि वो किसी इंसान की तस्वीर याद रख पाए। मतलब ये कि जानकार मानते हैं कि बदला लेने की नीयत से सांपों का किसी इंसान को बार बार काटना सिर्फ एक अंधविश्वास है। ये सब पूरा गलत फहमी है सांप के लिए कि सांप एक आदमी को 100 बार 50 बार काट रहा है। वैसे सांप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी में डर भी है। एक डर के हिसाब से ये लोग एक एक स्टोरी एक एक अपना मनगढ़ंत कहानी बना लेता है। वैसे सांप किसी को ऐसे काटते भी नहीं होंगे, क्योंकि सांप जानता है, जो जहरीला सांप होता है वो जानता है कि वो स्टेज ऑफ वेनम हो जाएगा उसके किसी आदमी को काटने से। उससे अच्छा वो खाना खाएगा, उससे अच्छा जो चूहा मेढक जो खाते हैं सांप। कोई एक सांप इंसान को बार बार नहीं काटता, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इंदर सिंह ठाकुर और कला देवी के मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि इन दोनों पर अलग अलग प्रजाति के सांप हमला करते आए। हमने जानकारों से समझने की कोशिश की तो इस बात का कोई पुख्ता जवाब उनके पास भी नहीं था। ये कि इनको बार बार सांप क्यों काटता है, इसका कोई मेडिकल रीजन नहीं है। एक आदमी कहता है कि मेरे को ही सांप आके काटता है, बाकियों को नहीं काटता, इसका कोई मेडिकल रीजन नहीं है। नॉर्मली इट मे बी बाय चांस, और मतलब कोई हम ये नहीं कह सकते कि एक आदमी में ऐसी सुगंध आ रही है कि सांप उसी को आके काटता है, इसका कोई मेडिकल वैल्यू नहीं है। यानी इंदर सिंह ठाकुर और कला देवी का रहस्य जानकारों की समझ से भी परे है। उनकी नजर में ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है। अब बारी थी नागमणि के दावे का सच जानने की। रंजीत सिंह का दावा है कि उनके पास 100 साल पुराने सांप से मिली नागमणि है। दावा तो यह भी है कि 300 साल पुराने सांप से मिली नागमणि बेहद चमकदार और शक्तिशाली होती है, जबकि विज्ञान के मुताबिक आमतौर पर एक सांप की औसत उम्र 9 से 10 साल होती है। हालांकि कुछ प्रजातियों के सांप 50 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। मतलब 100 साल या 300 साल पुराने सांप का दावा सिर्फ एक किंवदंती है। जानकारों की माने तो सांपों में नागमणि जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती। नागमणि जैसा नहीं होता है। ये होता है कि रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, और ये सालों में बहुत बार ये बाहर का जो हिस्सा, इसको मोल्टिंग बोलता है, जो केंचुली जो होता है वो छोड़ देता है। सांप में, लिजर्ड्स में होते हैं, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में होते हैं ये चीज़। तो जब वो जो केंचुली निकलेगा सांप का, तो तब होता है कि जो नया स्केल होता है बहुत स्मूथ होता है, चमकीला होता है। तो उसमें कभी कभार सूरज का रोशनी जब पड़ते हुए चमकता है। तो नागमणि का कॉन्सेप्ट इसी से ही आया होगा। रही बात नागमणि से सांप के जहर को निकालने की, तो ये कहानियां आधी हकीकत हैं तो आधा फसाना भी। सर्पदंश के इलाज के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल होता है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती हैं,
लेकिन नागमणि का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका इलाज आप एंटी स्नेक वीनम से होता है, और एंटी स्नेक वीनम आप सांप से ही बनाते हो। नाग के वीनम से एंटी स्नेक वीनम बनता है। तो उस जमाने में लोग बनाते होंगे, एंटी स्नेक वीनम की कोई टेक्नोलॉजी रही होगी जिसको वो मणि बोलते हैं। जरूरी थोड़ी है कि वो सांप की मणि निकली है, लेकिन इच्छाधारी सांप सिर्फ पिक्चरों में ही है, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन हमारे ह्यूमन लाइफ में नहीं है। यानी रंजीत सिंह ने कैमरे के सामने जो दावा किया वो जो भी था, लेकिन नागमणि नहीं थी। यानी जानकार मानते हैं कि नागमणि महज एक मिथक है, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, ये सिर्फ किस्से और कहानियों की बात है। लेकिन इंदर सिंह और कलादेवी को सांप आखिर बार बार क्यों डसते हैं, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं था, और शायद यही है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। कुछ तो है में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। रहस्य की एक ऐसी ही अनोखी कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।